नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देख रहे हैं आज का फाइनल प्राइम टाइम। बताएंगे आपको आखिर देश दुनिया में आज क्या हुआ, दिखाएंगे आखिर बंगाल में गंगा आरती को लेकर क्यों दिल्ली की पुलिस और बीजेपी नेता आमने सामने आए। साथ ही दिखाएंगे अग्निवीरों की ट्रेनिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिनको लेकर देश में काफी हंगामा था। साथ ही बताएंगे कैसे 6 साल के मासूम ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद उसको जिंदगी की जंग उसने जीती। लेकिन इस वक्त आपको ले चलेंगे जोशीमठ के ग्राउंड जीरो पर। जोशीमठ में प्रशासन ने घरों और होटलों को खतरनाक घोषित कर दिया। काफी हद तक लोगों को घर से बाहर भी निकाल लिया। लेकिन अब इन खतरनाक मकानों को गिराने का विरोध शुरू हो गया। आज शाम जैसे एक होटल को गिराने का काम एसडीआरएफ ने शुरू किया, लोग इसके विरोध में उतर आए। लोग इस बात पर अड़ गए कि पहले उनको मुआवजे का फैसला हो, उसके बाद प्रशासन आगे की कार्रवाई करे। प्रशासन के सामने लोगों की सुरक्षा ही प्राथमिकता है, लेकिन जोशीमठ के लोग मुआवजे पर अड़ गए। हालात ये कि एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस एक तरफ तो दूसरी तरफ आम लोग खड़े हो। जोशीमठ में जमीन धंसने की वजह से 723 मकान और होटल्स को खतरनाक घोषित किया गया और इन्हें खाली कराया गया। अभी तक 131 परिवारों के 462 लोगों को अस्थायी राहत शिविरों में विस्थापित किया गया, लेकिन ये लोग मकानों को गिराने नहीं दे रहे हैं। जोशीमठ में तनाव के हालात के बीच किस तरह से तनावपूर्ण हालात बार बार देखने को मिल रहे हैं। जो डीएम एक्ट के तहत कुछ बिल्डिंग्स ऐसी चिन्हित की गई हैं जिनका डेमोलिशन किया जाना जो जनहित में भी है और जो सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक है, उसको चिन्हित करते हुए एसडीआरएफ की मदद से और जो हमारे यहाँ पर सीबीआरआई जो इसके लिए एक नोडल एजेंसी है जो इसका एनालिसिस करके अपनी रिपोर्ट जिन्होंने दी है, उनके साथ जो हमारे यहाँ पर लोकल फोर्स है वो अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए कोशिश कर रही है इन बिल्डिंगों को। अच्छा सर, सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आ रही है आप लोगों को? जैसे ये बिल्डिंग तोड़नी है, कितना टाइम लगेगा? मैन मेड बिल्डिंग तोड़ा जाएगा, कैसे देखते हैं इस बात? क्योंकि बाय हैंड ही ये टूटना है, मतलब जो हमारा जो वर्क फोर्स है उसी के थ्रू टूटना, तो इसमें समय लगेगा इसमें थोड़ा सा। अच्छा सर, और कितनी फोर्सेस को यहाँ डिप्लॉय कर लिया गया है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, जिससे और भी चीजें किसी का नुकसान ना हो उसके लिए? इसमें अभी तक टोटल जनपद में करीब हमारे पास 100 एसडीआरएफ का फोर्स हमारा है। अभी कमांडेंट साहब भी यहाँ पर हैं एसडीआरएफ के, उसके साथ हमारा पीएससी का एक कंपनी है और करीब 100 हमारे कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर, करीब 300 से 400 आदमी हमारे यहाँ पर। और इस बीच पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती भी जोशीमठ पहुंची और पीड़ितों से मुलाकात की। उमा भारती ने भरोसा जताया कि जल्दी ही लोगों की मुश्किलों का हल होगा, लेकिन साथ ही इस बात पर हैरानी जताई कि उनके कार्यकाल में जिन परियोजनाओं को बंद करवा दिया गया वो शुरू कैसे। उमा जी, लोगों का कष्ट देखा नहीं जाता, लोग रोते बिलखते सामान ले रहे हैं। आपने लगातार परियोजनाओं को लेकर तमाम बातें कही थी, अब आपको क्या लगता है क्या हल निकलने वाला है लोगों की समस्या? इतनी कड़ाके की ठंड में लोगों का रोना देखा नहीं जाता, लेकिन पुष्कर धामी जी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, प्रशासन ने भी बहुत अच्छा काम किया है, सभी लोग लग गए हैं, पुलिस प्रशासन सरकार पीएमओ भी लग गया है, मीडिया ने भी बहुत अच्छे तरीके से अपना सेवा धर्म मानव धर्म निभाया है। और कांग्रेस और भाजपा के लोगों से भी मैंने कहा है कि अभी ब्लेम गेम में मत पड़ो, दोनों मिलकर के सेवा करो। अब एक्सपर्ट की कमेटी यहाँ आई है 3-4 प्रकार की, वो मिलकर के एक रिपोर्ट देंगे कि ये प्रेजेंट जो घटना है वो किस वजह से हुई है। बाकी एनटीपीसी प्रोजेक्ट के खिलाफ तो हमने एफिडेविट दिया था 2017 में, लेकिन ये आज की घटना किस वजह से है इसके लिए एक्सपर्ट की ओपिनियन का वेट किए बिना मैं कमेंट नहीं करूंगी। ये कहा जा रहा है कि जैसे नई टिहरी बसा दी गई, हरीश रावत जी कह रहे हैं अब नया जोशीमठ बसा देना चाहिए ताकि लोगों की उम्मीदों का एक शहर हो जहां पर वो सुरक्षित रह सके। क्या लगता है आपको, ऐसा संभव हो सकता है? हरीश रावत का कहना तब सही होगा ना जब समस्या यहीं पर रुकेगी नहीं। मान लो हमारी सरकार ने समस्या को इसके आगे बढ़ने ही नहीं दिया और लोग खुशी से वापस यहीं सेटल हो गए। इसको सबको चीजों को समझ लेने दीजिए ना, पहले सब लोग लगे हुए हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी जी की विशेषज्ञता याद करिए, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए तो उस समय पे आधा गुजरात तो। वहीं रूसी आर्मी ने आज यूक्रेनी ठिकानों पर जबरदस्त प्रहार किया तो यूक्रेनी सैनिकों की आसमान में गश्त। पलक झपकते करेंगे प्रहार, 2 मिनट में देखिए वो रिपोर्ट। नए साल के 10वें दिन भी महाजंग में रूसी आर्मी यूक्रेन की सेना पर हावी है। रूसी आर्मी यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर धुआंधार हमले कर रहा है। एक बार फिर रूस ने ड्रोन, टैंक, होवित्जर से लगातार हमले बोले। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूसी हमलों का ये लेटेस्ट वीडियो सामने आया जब रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर सब कुछ तबाह और बर्बाद कर डाला।
एक तरफ रूसी आर्मी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी रूसी सैन्य ठिकानों पर हमले के लिए बाट जो रहा है। खेरसोन में यूक्रेन के सैन्य हेलीकॉप्टर्स तैनात हैं। हथियारों से लैस चॉपर लगातार इलाके में गश्त लगा रहे हैं। यूक्रेनी सेना ने नए साल के मौके पर 400 रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। रूसी आर्मी के सामने यूक्रेन की सेना कहीं नहीं टिकती, लेकिन महीनों बाद भी यूक्रेन की सेना रूसी आर्मी के सामने दम ठोक कर मुकाबला कर रही है। वजह है यूक्रेन के साथी देश जो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उन्हें गोला बारूद और टैंक मुहैया करवा रहे हैं। एक बार फिर ब्रिटेन यूक्रेन को जल्द ही नए टैंक भेज सकता है। यूक्रेन के खिलाफ रूसी आर्मी ईरान के ड्रोन का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। कई यूक्रेनी ठिकानों पर ईरानी ड्रोन से हमला कर रहा है। अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि रूस को ड्रोन देकर ईरान वॉर क्राइम में भागीदार है। रूस ने ईरानी ड्रोन के जरिए यूक्रेन के कई इलाकों में तबाही मचाई है, तो यूक्रेन कई बार रूस के कई ड्रोन को बेकार करने का दावा भी कर चुका है। एक तरफ महाजंग जारी है तो दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन कई बार परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। उधर यूक्रेन ने यूरोपीय संघ से अपील की है कि परमाणु क्षेत्र में रूस पर प्रतिबंध लगाया जाए। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शिमहाल को उम्मीद है कि यूरोपीय संघ उनकी अपील को सुनेगा और अपने अगले दौर में रूसी राज्य परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम को शामिल करेगा। इस बीच बड़ी खबर ये, कोलकाता में आज गंगा आरती को लेकर के पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने बीजेपी नेताओं को गंगा सागर में आरती करने की इजाजत नहीं दी। बावजूद इसके बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और बीजेपी के चीफ व्हिप मनोज टिग्गा समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गंगा आरती की। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बिना इजाजत घाट पर भीड़ जुटाने के मामले में हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक बाबू घाट पर गंगा सागर मेला शुरू होने वाला है। साथ ही कोलकाता में G20 बैठक हो रही है, इसलिए सुरक्षा को देखते हुए इजाजत नहीं दी गई। तो ठिठुरन वाली ठंड के बीच देश का हाल क्या है, कब खत्म होगी दिल्ली एनसीआर की ठिठुरन, सिर्फ 2 मिनट में दिखाते हैं आपको कोल्ड अटैक से जुड़ी हर खबर। उत्तर भारत भीषण ठंड की चपेट में है। पूरा उत्तर भारत शीतलहर से कांप रहा है, तो वहीं कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को लेकर नया अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि इंडो गैंगेटिक प्लेन इलाकों में सतह के निकट हल्की हवाओं और उच्च नमी की वजह से अगले 3 दिन तक कोहरा बेहद घना होगा, यानी विजिबिलिटी 0 मीटर हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और बिहार में लोगों को सर्दी परेशान करने वाली होगी। आज 10 जनवरी है और हम इस वक्त दिल्ली के दिल कहे जाने वाले लाल किले पर मौजूद है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा लाइट शो हुआ है, लेकिन सर्दी की यदि हम बात करें, ठंड की यदि हम बात करें तो बहुत जबरदस्त तरीके से ठंड पड़ रही है। वाले अभी 11 तारीख की यदि हम बात करें, 11 जनवरी और 12 जनवरी की, तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, इन तमाम जगहों पर, उत्तराखंड में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। और जो पर्वतीय इलाके हैं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के ऊपर वाले इलाके, उनमें बहुत जबरदस्त तरीके से बर्फ पड़ सकती है। जोशीमठ में भी बर्फ पड़ने वाली है। इस तरीके की जो वेदर रिपोर्ट है वो सामने निकल कर आ रही। तो लगातार दिल्ली की सर्दी जो है वो और भी ज्यादा सर्द होती जा रही है। बाहर कोहरा जमा हुआ है, लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक शो जो है यहाँ पर लाल किले में हुआ है आजादी का। अब देखने वाली बात है कि ठंड लगातार अगले आने वाले 1-2 दिनों में और भी बढ़ने वाली है। तो ठंड से बचने की सभी लोग तैयारियां पूरी कर लें। वीडियो जर्नलिस्ट आर के यादव के साथ हिमांशु। वाराणसी में भी सर्दी लोगों को परेशान करने वाली रही। न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह से ही घने कोहरे की चादर छाई रही। मौसम वैज्ञानिक एस एन पांडे के अनुसार जिले में भी शीतलहरी का मौसम बना रहेगा। तापमान में और कमी के आसार है। फॉग की वजह से गाड़ियों की रनिंग पर फर्क पड़ा है, तो डेली लगभग 15 से 20 गाड़ियां लेट हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर स्थानों पर तापमान 0 से नीचे चला गया। श्रीनगर में आज न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं घाटी के कई इलाकों में रात में तापमान माइनस में पहुंच रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर में बर्फबारी को देखने के लिए रिकॉर्ड सैलानी भी पहुंचने लगे हैं। गुलमर्ग और पहलगाम में टूरिस्ट सबसे ज्यादा पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
इससे अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही ठंड से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 6 महीने की बच्ची से लेकर बुजुर्ग तक शामिल है। हालांकि अभी भी ठंड से निपटने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर कोई विशेष इंतजाम नहीं किए जा रहे। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में ठंड अगले 3 दिन तक जानलेवा बनी रहेगी। वहीं बिहार में जातिगत जनगणना के नीतीश सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता का दावा है कि नीतीश सरकार का फैसला संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से नीतीश सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग की। बिहार सरकार ने पिछले साल 6 जून से बिहार में जातिगत मतगणना का फैसला किया था, जनगणना का फैसला किया था और ये 7 जनवरी से काम शुरू हो गया। पहले चरण में जातिगत जनगणना कर्मी करीब 2.5 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे। वहीं भारत के स्वर्णिम इतिहास को दिखाने वाले लाइट एंड साउंड शो का आज दिल्ली के लाल किले पर आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस कार्यक्रम में 17वीं शताब्दी से लेकर आज तक के भारतीय इतिहास और वीरता को दिखाया गया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो इतिहास से नहीं सीखते वो महान देश नहीं बना सकते। गृह मंत्री ने कहा कि सोने की चिड़िया कहलाने का ये देश है और भारत को कहां पहुंचना है इसका लक्ष्य तय हो चुका है। और अब आपको 2 मिनट में दिखाते हैं सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने वाली हर वायरल वीडियो। जरा सोच कर देखिए, जहां हम अपना एक छोटे से छोटा काम बिना बिजली के नहीं कर सकते हैं, ऐसे में किसी जगह पर 75 साल बाद बिजली का पहुंचना कैसा होगा। जी हाँ, वीडियो में डांस कर रहे गांव के लोगों को 75 साल बाद बिजली मिली, इसीलिए वो ये जश्न मना रहे हैं। कश्मीर के अनंतनाग जिले के सुदूर टैथन टॉप गुर्जर बस्ती में 75 सालों के बाद बिजली पहुँची तो लोग खुशी से झूमने लगे। एक पाकिस्तानी कपल का बॉलीवुड सॉन्ग बीड़ी जलाइले जिगर से पिया गाने पर डांस काफी वायरल हो रहा है। कपल को शादी समारोह के दौरान बॉलीवुड सॉन्ग पर जोरदार डांस करते देखा जा रहा है, जिनका वीडियो पाकिस्तान के साथ ही भारत में भी काफी सराहा जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान की ही एक लड़की को लता मंगेशकर के सॉन्ग पर थिरकते देखा गया था, जो कि ट्रेंड बन गया था। बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 टीटीई ने ट्रेन में एक यात्री की बेरहमी से पिटाई कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि ऊपर की बर्थ पर बैठे यात्री को पहले टीटीई ने पैर पकड़कर नीचे खींचा, उसके बाद लात घूंसों से इसकी पिटाई कर दी। दरअसल मुंबई से जयनगर जाने वाली एक ट्रेन में यात्री बिना टिकट सफर कर रहा था, जिसके चलते ये विवाद हुआ। फिलहाल यात्री घायल है और दोनों टीटीई को सस्पेंड कर दिया गया है। गाजियाबाद से हिट एंड रन का एक परेशान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां महिला के भाई और बहनोई को उसके पति ने ऑडी कार से रौंद दिया। वीडियो में दिख रही ऑडी कार ने पहले आसपास खड़े लोगों पर कार चढ़ाई। कार को रोकने के लिए बीच में आए घाट पर भी कार सवार ने गाड़ी चढ़ा दी। हमले के बाद कार सवार भाग निकला। महिला अपने भाई और बहनोई के साथ पति से झगड़ा सुलझाने के लिए आई थी, लेकिन वाद विवाद इतना बढ़ा कि बात यहाँ तक पहुँच गयी। हाड़ कपा देने वाली ठंड और बाइक पर ऐसा स्टंट। बाइक पर 1-2 नहीं बल्कि 6 युवक बैठे हुए नजर आ रहे हैं, वो भी बिना हेलमेट के। ऐसे स्टंट जानलेवा साबित हो सकते हैं। वीडियो नैनीताल हाईवे का बताया जा रहा है। 3 बाइक पर युवकों ने वीडियो बनाने के लिए स्टंटबाजी की। वीडियो में एक बाइक में 6 जबकि 2 बाइक में 4-4 युवक बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में अगर अब तक किसी ने अपने घर में आतंकी को शरण दी तो उसका हमदर्द बना तो सरकार न सिर्फ उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी बल्कि उसका घर भी जब्त कर दिया जाएगा। पुलवामा में जैश कमांडर का घर गिरने के बाद अब सुरक्षा बलों ने शोपियां में आतंकियों के सेफ हाउस को सील कर दिया। आतंकी इस घर को हाइड आउट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। पिछले साल एनकाउंटर के बाद इसी घर में 3 आतंकी मारे गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। कश्मीर घाटी के अंदर लगातार जो है आतंकी वातावरण के खिलाफ एक्शन हो रहा है। पिछले ही दिनों दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में जैश कमांडर आशिक नेहरू के मकान पर बिल्डोजर चला था और उसके बाद अब दक्षिण कश्मीर के शोपियां डिस्ट्रिक्ट में पुलिस ने इस रेजिडेंशियल हाउस को अटैच कर दिया है। ये रेजिडेंशियल हाउस जो है डबल स्टोरी, इसको अटैच किया गया है। एक नोटिस जो है वो मेन डोर पे लगाई गई है और अब इस नोटिस के मुताबिक ये प्रॉपर्टी जो है वो अटैच हुई है और इसके जो ऑनर है वो इस मकान को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती, यानी इसको बेच नहीं सकते हैं और इसमें किसी तरह
का जो है इंटरवेंशन अब मकान मालिक का नहीं होगा। पिछले साल इसी एरिया में एक एनकाउंटर होता है। उस एनकाउंटर में लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को मारा गिराया जाता है, जिसमें एक लश्कर तैयबा का लोकल कमांडर भी शामिल था। अब उस केस की इन्वेस्टिगेशन से जम्मू कश्मीर पुलिस को पता चला है कि इसी घर को आतंकी जो एक्टिविटीज़ है उनके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और ख़ासतौर पर लश्कर तैयबा इस घर को सेफ हाउस के तौर पे इस्तेमाल कर रहा था, और जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसके खिलाफ एक्शन लिया। अब इस हाउस को जो है, इस घर को अटैच किया गया है। वहीं भारत बनाम श्रीलंका के बीच वनडे मैच में विराट का विराट रूप, खेल की दुनिया की पूरी खबर दिखाएंगे आपको सिर्फ 2 मिनट। भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले वनडे मैच में विराट कोहली ने शानदार शतक जड़ दिया। उन्होंने 91 गेंदों में 113 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी में 11 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इस शतक के साथ ही उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर का 73वां शतक भी जड़ दिया। इससे पहले उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए वनडे मैच में शतक जड़ा था। इस शतक के जरिए उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज गुवाहाटी में खेला गया। इस मैच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में कप्तान रोहित शर्मा को अंपायर ने आउट करार दिया, लेकिन विराट कोहली ने ड्रेसिंग से रोहित शर्मा को बचा लिया। विराट कोहली ने रोहित शर्मा से रिव्यू लेने का इशारा किया, जिसके बाद रोहित शर्मा ने रिव्यू लिया। बहरहाल रिव्यू के बाद साफ हो गया कि अंपायर का फैसला गलत था। आईपीएल 2023 को लेकर फैंस काफी उत्साहित है। आईपीएल को लेकर एक खबर सामने आई है। दरअसल आईपीएल का अगला यानी 16वां सीजन आप फ्री में देख पाएंगे। इससे पहले आपको आईपीएल की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब आप फ्री में आईपीएल की लाइव स्ट्रीमिंग देख पाएंगे। दरअसल आईपीएल के 16वें सीजन के लिए वायाकॉम 18 ने डिजिटल मीडिया राइट्स खरीदे थे। अब इसके बाद जो आईपीएल को फ्री में स्ट्रीम करेगा। फ्रांस फुटबॉल टीम के कप्तान यूगो लोरिस ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। 36 साल के लोरिस 16 साल तक फ्रेंच टीम के साथ जुड़े रहे। उन्होंने 2018 में वर्ल्ड कप और 2020-21 में नेशंस लीग जीता। लोरिस ने नवंबर 2008 में 21 साल की उम्र में उरुग्वे के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच से अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था। वो वर्ल्ड कप में फ्रांस के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने लिलियम थुरम के 142 मैचों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा था। $20 करोड़ में सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नस्र से जुड़ने वाले रोनाल्डो इन दिनों रियाद के होटल में ठहरे हैं। होटल फॉर सीजन्स के प्रेसिडेंशियल स्वीट में रोनाल्डो को ठहराया गया है। इस स्वीट का एक दिन का किराया 8.5 लाख रुपए है। करीब 1 महीने तक रोनाल्डो इसी होटल में रहेंगे, जिसके बाद वो उनके लिए तैयार किए जा रहे बंगले में शिफ्ट होंगे। रोनाल्डो को उनकी लिव इन गर्लफ्रेंड के साथ ठहरने के लिए सऊदी अरब ने अपने देश के नियमों में भी छूट दी है। तो वहीं ऑस्कर 2023 में किसको क्या मिलने वाला है, फिल्म द कश्मीर फाइल्स का क्या हुआ, दिखाते हैं आपको 2 मिनट में। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर्स 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। वहीं अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती ऑस्कर्स की बेस्ट एक्टर कैटेगरी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। विवेक अग्निहोत्री ने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी। इस बार इंडिया से 5 फिल्में ऑस्कर की पहचान मिली है, जिस पर सभी को खुश होना चाहिए। बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन आज अपना 49वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस खास दिन पर अब एक्टर की गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने भी ऋतिक के नाम स्पेशल पोस्ट साझा किया। सबा ने ऋतिक के साथ कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिनमें दोनों ही काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सबा बीते दिन ऋतिक और उनके बच्चों के साथ वेकेशन पर भी पहुंची थी। इसके बाद से ही फैंस दोनों की जल्द शादी के बंधन में बंधने के कयास लगा रहे हैं। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म पठान का मोस्ट अवेटेड ट्रेलर आउट हो गया है। ट्रेलर ने रिलीज के साथ ही यूट्यूब पर धमाल मचा दिया। ट्रेलर से साफ हो रहा है कि फिल्म में रोमांस, एक्शन और थ्रिलर का ट्रिपल डोज मिलने वाला है। वहीं जॉन अब्राहम और डिम्पल कपाड़िया भी अपने बेहतरीन अंदाज में नजर आ रहे हैं। तो वहीं पठान फिल्म में लंबे समय से खबरें थी कि इसमें सलमान खान का कैमियो होगा, लेकिन ट्रेलर रिलीज हो गया है और इसमें सलमान खान की झलक नहीं देखने को मिली है। शिल्पा शेट्टी फिटनेस फ्रीक हैं और यही वजह है कि 47 साल की होने के बावजूद भी शिल्पा इतनी फिट लगती हैं। फिटनेस फ्रीक होने के साथ ही वो फूडी भी हैं। अक्सर उनका संडे चीट डे सेलिब्रेट करते हुए वीडियो वायरल होता है। हाल ही में उनका एक वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है। वीडियो में शिल्पा अलग अंदाज में गाना गाते हुए वर्कआउट कर रही हैं। शिल्पा का ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आया। बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत ने इंस्टाग्राम पर रोते हुए एक वीडियो शेयर किया। लोगों से अपनी मां के लिए प्रार्थना की अपील की है। वीडियो में उन्होंने कहा कि मुझे सभी के आशीर्वाद की जरूरत है। मेरी मां को ब्रेन ट्यूमर हुआ है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। राखी की मां पहले से ही कैंसर से जूझ रही हैं। राखी सावंत हाल ही में मराठी बिग बॉस से बाहर आई हैं।
और बाद सुपरस्टार ऋतिक रोशन की सितारों के परिवार में 10 जनवरी 1974 को जन्म हुआ और महज 6 साल की उम्र में पहले पर्दे पर दिखाई दिए। बाल कलाकार से लेकर 300 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म वॉर तक ऋतिक की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन आज अपने फैंस के दिलों पर राज करते हैं। ऋतिक रोशन के जन्मदिन पर देखिए उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनकन। बॉलीवुड का सबसे बेहतरीन डांसर, बॉलीवुड का सबसे हैंडसम एक्टर, बॉलीवुड का सबसे फिट एक्टर, बॉलीवुड का सबसे वर्सेटाइल एक्टर, ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन अपना 49वां जन्मदिन मना रहे हैं। ऋतिक के फैंस सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में फैले हैं। बच्चे से लेकर बॉलीवुड सितारे तक ऋतिक रोशन के डांस को कॉपी करते नजर आते हैं। आखिर इस हीरो का चार्म ही ऐसा है। करोड़ों युवा दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन आए दिन मीडिया की सुर्खियों में छाए रहते हैं। ऑडियंस का प्यार और एक्साइटमेंट इम्पोर्टेंट है। शुरुआती दौर में उन्हें बॉलीवुड में उतनी सफलता नहीं मिली जितने कि वो हकदार थे, लेकिन ऋतिक ने बिना हार माने अपने संघर्ष को जारी रखा और आखिरकार उनकी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड का सबसे फिट अभिनेता बना दिया। उनचास साल के सुपरस्टार की एक फोटो ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है, जिसे देखकर 20 साल के यंग बॉडी बिल्डर को भी शर्म आ जाए। ऋतिक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो शेयर की और इसके बाद ऋतिक के दीवाने और दुश्मन दोनों ही हैरान रह गए। इस फोटो में ऋतिक बेहद फिट नजर आ रहे हैं और उनकी इस तस्वीर से लोगों की निगाह हट नहीं रही। इससे पहले भी ऋतिक ने रनिंग ट्रैक से कई हॉट फोटोज शेयर की थी, जिसे लेकर खूब सोशल मीडिया पर गर्मी बढ़ गई थी। ऋतिक रोशन और सबा आजाद का रिलेशनशिप टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। ऋतिक रोशन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नया साल मनाने के लिए खूबसूरत जगह पर गए थे और इस दौरान इस कपल के साथ एक्टर के बच्चे भी मौजूद थे। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ऋतिक रोशन, सबा आजाद और एक्टर के बच्चों को देखा जा सकता है। सभी काफी खुश नजर आ रहे हैं और काफी एंजॉय कर रहे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया। ये वीडियो आग की तरह इंटरनेट पर फैल चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि सबा आजाद को ऋतिक के बच्चों की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। ऋतिक रोशन के किलर लुक्स की लड़कियां आज भी दीवानी है। उन्होंने जब कहो न प्यार है की थी तो उस दौरान उनका क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। खासकर उनकी फैन फॉलोइंग फीमेल फैंस में काफी बढ़ गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऋतिक को अपनी पहली ही फिल्म के बाद शादी के लिए 1-2 नहीं बल्कि 30,000 से ज्यादा प्रपोजल आए थे। वहीं एक्टर ने आगामी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो जल्द ही दीपिका पादुकोण के साथ सिद्धार्थ आनंद की फिल्म फाइटर में नजर आएंगे। ये फिल्म 2024 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन और उनकी पूर्व पत्नी सुजैन खान की लव स्टोरी एक ट्रैफिक सिग्नल से शुरू हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक दिन ऋतिक ड्राइव कर रहे थे। उन्होंने अपनी बाई ओर एक गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर एक खूबसूरत लड़की को देखा। जल्द ही दोनों दोस्त बन गए। इसके बारे में कॉफी विद करण के एक एपिसोड में सुजैन ने खुलासा किया था कि ऋतिक ने उन्हें शादी के लिए कैसे प्रपोज किया। इसके बाद 20 दिसंबर 2000 को दोनों ने शादी कर ली। ऋतिक ने बचपन में कभी नहीं सोचा था कि वो सुपरस्टार बनेंगे, लेकिन उन्होंने खुद की इच्छा शक्ति से अपनी बचपन की हेल्थ प्रॉब्लम्स को साइड में रखकर सफलता का नया कीर्तिमान रच दिया। दमदार बॉडी, धांसू एक्टिंग के चलते अभिनेता ऋतिक रोशन ने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन जब वो 5 साल के थे तो ठीक से बोल भी नहीं पाते थे और बात करते वक्त हकलाते थे। उन्हें स्टैमरिंग यानी कि हकलाने की समस्या थी। इस बीमारी की वजह से ऋतिक स्कूल जाने से भी कतराते थे। इस बारे में उन्होंने 2009 में फराह खान के शो तेरे मेरे बीच में खुलकर बात की थी। ऋतिक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने हकलेपन से छुटकारा पाने के लिए अपनी खुद की टेक्निक बनाई। वो नॉवल या फिर कोई और किताब जोर जोर से पढ़ने लगे। पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड जोर जोर से उसे पढ़ते थे ताकि उन्हें अपने शब्द खुद सुनाई दे और उनका आत्मविश्वास बना रहे।
ऋतिक रोशन मौजूदा वक्त में बॉलीवुड के सबसे रिच एक्टर्स में से एक हैं, लेकिन एक दौर था जब उन्होंने अपने बचपन के दिनों में बेहद गरीबी देखी थी। ऋतिक ने एक इंटरव्यू में याद करते हुए कहा, मैंने 20 साल तक पिता का संघर्ष देखा है, पैसे की कीमत अच्छे से जानता हूँ। मैंने 4 रातें एक घर के फर्श पर सोकर काटी हैं, जहाँ ना तो फर्नीचर था न ही पंखा। याद है कि माँ मुझे देखकर रोती थी क्योंकि मैं पंखे के बगैर नहीं सो सकता था। ऋतिक जब 9 साल के थे तो किराया न चुकाने के कारण मकान मालिक ने उनके पिता राकेश से घर खाली करा लिया था। तब 6 महीने वो अपनी नानी के घर में रहे थे। हालांकि राकेश को इसमें शर्म महसूस होती थी, इसीलिए उन्होंने दोस्तों के साथ रहकर वो दौर बिताया। बाद में उन्होंने कुछ पैसा कमाया और अपना घर लिया। ऋतिक को उनके पिता राकेश रोशन ने सिर्फ एक बार पीटा था, वो भी उनकी शैतानी की वजह से, और इस बात का खुलासा ऋतिक रोशन ने खुद किया था। दरअसल जब वे कपिल शर्मा शो में अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे, जहां ऋतिक ने बताया था कि एक बार छत पर कुछ खाली बोतलें पड़ी थी। उस समय वो 13वें फ्लोर पर रहते थे और उन्होंने बोतलें नीचे फेंकनी शुरू कर दी। तभी वहां उनके पिता राकेश रोशन आ गए और उन्होंने ऋतिक की खूब पिटाई की। ऋतिक को हॉलीवुड स्टार और कई खूबसूरत ऐतिहासिक शख्सियतों से भी जोड़ा जाता रहा है। इसकी एक वजह है कि लोग ऋतिक को ग्रीक गॉड बुलाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बॉलीवुड सुपरस्टार को पहली बार देखने पर लोगों को लगता है कि वो ग्रीक गॉड की तरह दिखते हैं। उनके चेहरे की खास बनावट और हरी आंखें ग्रीक गॉड से मिलती हैं। साथ ही उनकी फिटनेस भी कमाल की है। ये सब उनके करोड़ों फैंस झूमने लगते हैं। लेकिन एक बार ऋतिक भोजपुरी गाने पर भी झूमते नजर आए थे। ऋतिक ने अपने दोस्तों के साथ एक भोजपुरी गाने लगावे जब तू लिपस्टिक पर जमकर डांस किया था। ऋतिक का ये अंदाज जिसने भी देखा वो उनका मुरीद बन गया। ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन को सुपरस्टार यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि वे रील और रियल दोनों ही जगह असली हीरो हैं। उन्होंने अपनी मुसीबतों के साथ परिवार से जुड़ी मुसीबतों को भी हमेशा हंसते हुए झेला। बहन सुनैना के 2 तलाक, सर्वाइकल कैंसर, पिता के गले का कैंसर, परिवार के खिलाफ सुनैना की बगावत, तमाम तरह की समस्याओं और तनाव को दरकिनार कर ऋतिक ने हमेशा अपने परिवार को महत्व दिया और साथ ही वे प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे साफ जाहिर है कि ऋतिक की सफलता के पीछे उनकी बॉडी की फिटनेस ही नहीं, मानसिक मजबूती भी एक बड़ी वजह है। ऋतिक रोशन की हाल ही में रिलीज हुई वॉर हो या फिर विक्रम वेधा, वो एक्शन अवतार में ही नजर आए। उनकी आने वाली फिल्म फाइटर में भी वो एक्शन सीक्वेंस में दिखेंगे। ऐसे में उन्हें मस्कुलर दिखना होता है। ऐसे में ऋतिक फिल्मों में रोल के हिसाब से अपना डाइट प्लान और वर्कआउट में बदलाव करते हैं। इसके लिए वो जिम में बहुत पसीना बहाते हैं। वैसे तो ऋतिक बहुत फूडी हैं, लेकिन फिटनेस के प्रति उनके डेडिकेशन को देखते हुए किसी के लिए भी इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो इतने फूडी हैं। इस वजह से उनका बीच में काफी वजन भी बढ़ा था। लेकिन ऋतिक तो ऋतिक हैं, उन्होंने अपनी खोई हुई फिटनेस को पाने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। कहो न प्यार है फिल्म में ऋतिक रोशन को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि ऋतिक के पिता राकेश रोशन ने कहो न प्यार है की स्क्रिप्ट शाहरुख खान के लिए लिखी थी। उन्होंने शाहरुख खान को फिल्म के लिए पहले अप्रोच किया था, लेकिन वो किसी वजह से ये फिल्म नहीं कर पाए। आखिर में उन्होंने अपने ही बेटे ऋतिक को इस डबल रोल वाली फिल्म में साइन किया, जो ऋतिक की डेब्यू फिल्म हुई और बहुत बड़ी हिट साबित हुई। कहो न प्यार है के लिए ऋतिक ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया। तब वो बहुत दुबले पतले हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने वर्कआउट कर मस्कुलर बॉडी बनाई, डांस क्लासेस ज्वाइन की। घर पर 3 टीचर्स आते थे, एक हिंदी सिखाते थे, दूसरे उर्दू और तीसरे स्पष्ट रूप से सही उच्चारण करना सिखाते थे। ऋतिक रोशन और सुजैन के 2 बेटे हैं। एक बेटे का नाम रिदान और दूसरे का नाम रिहान है। लेकिन शादी के 14 साल तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद नवंबर 2014 में दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। लेकिन ऋतिक के तलाक की वजह साल 2010 में आई फिल्म काइट्स फिल्म में ऋतिक की को स्टार रही मैक्सिकन अभिनेत्री बारबरा मोरी को माना गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भले ही ऋतिक और बाबरा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को पसंद न आई हो, पर दोनों की आपस में प्यार की केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन जोर पकड़ चुकी थी।
जल्द ही ये खबर सुजैन के कानों में पड़ी। ऋतिक के साथ कंगना का नाम जुड़ने की खबरों से सुजैन पहले से ही परेशान थी। अब बारबरा मोरी के साथ अफेयर की खबर ने ऋतिक और सुजैन के बीच की दूरी को काफी बढ़ा दिया और अंत में दोनों ने 2014 में तलाक लेने का फैसला किया। ऋतिक रोशन कंगना रनौत के बीच इश्क के किस से अचानक आरोप प्रत्यारोप में बदल गए। दोनों के बीच काफी लंबी कंट्रोवर्सी चली जो काफी दिनों तक सुर्खियों में बनी रही। ये विवाद इतना बढ़ गया कि मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया था। इससे पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस रंगना कनौत ने कहा था कि ऋतिक ने उन्हें रिलेशनशिप बनाने के लिए अप्रोच किया था, मगर इस बात से ऋतिक ने साफ साफ इनकार कर दिया। कंगना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ऋतिक ने कहा था कि वे अपनी वाइफ सुजैन से अलग होने के बाद उनसे शादी कर लेंगे। हालांकि ऋतिक ने ऐसी किसी बात से इनकार कर दिया। साथ ही ये भी दावा किया कि वे कंगना से अकेले में कभी नहीं मिले। इसके बाद कंगना और ऋतिक की निजी तस्वीरें भी लीक हो गई थी। तस्वीरों में ऋतिक कंगना को अपने बाहों में लिए हुए दिखाई दे रहे थे। तो ऋतिक रोशन का 49वां जन्मदिन और पूरा देश उनको जन्मदिन की बधाई दे रहा है। ऋतिक के जीवन से जुड़ी हुई ये 20 कहानियां भी आपको दिखाई और ऋतिक वाकई जो हालिया ट्विटर फोटो उनकी आई उसके बाद काफी ज्यादा चर्चा में ऋतिक लगातार बने। और अब सीधा करते हैं इस वक्त की 100 अहम खबरों का। जोशीमठ में होटल तोड़ने के खिलाफ स्थानीय लोगों का प्रदर्शन। होटल के बाहर लोगों ने किया हंगामा, बुलडोजर के सामने खड़े हुए। नाराज लोगों ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जोशीमठ हमारा है, जोशीमठ किसी की जागीर नहीं। जोशीमठ में होटल के मालिक का बयान, मैं होटल तोड़े जाने के विरोध में नहीं, मुझे उचित मुआवजा दिया जाए। जोशीमठ में 273 भवनों में दरार आई, 131 परिवारों को सुरक्षित निकाला गया। जोशीमठ में सड़कों पर दरारें आई, प्रभावित क्षेत्र से ट्रैफिक डायवर्ट किया गया। हरीश रावत के नया जोशीमठ बनाने की मांग पर स्थानीय लोगों का बयान, बोले जोशीमठ तो बना देंगे, रोजगार कहां से आएगा। जोशीमठ के हालात पर राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने की बैठक, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने की बैठक की अध्यक्षता। जोशीमठ संकट पर अब 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बाबा साबर पाक दरगाह पर चढ़ाई चादर। जोशीमठ मामले पर बोली उमा भारती, एनटीपीसी प्रोजेक्ट का विरोध पीएमओ और मैंने भी किया था, पता नहीं कैसे प्रोजेक्ट शुरू हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जोशीमठ का दौरा किया, प्रभावित लोगों से मुलाकात कर मदद का आश्वासन दिया। जोशीमठ पर प्रियंका गांधी का बयान, कहा जोशीमठ निवासियों को समुचित मदद पहुंचाई जाए, उनकी बात सुनना जरूरी है। उत्तराखंड की औली में नहीं पहुंच रहे सैलानी, पर्यावरण में हुए बदलाव की वजह से नहीं हुई बर्फबारी। अलीगढ़ के कनवरीगंज में कई मकानों में दरार आई, लोगों ने नगर निगम पर लगाया लापरवाही का आरोप। बाल जोड़ो यात्रा के पंजाब में एंट्री, राहुल गांधी ने गोल्डन टेंपल में टेका माथा। लाल किले पर जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया गया, केंद्रीय गृह मंत्री ने किया शुभारंभ। लाल किले पर बोले अमित शाह, जो इतिहास से नहीं सीखते वो महान देश नहीं बना सकते। कर्नाटक की हुबली में नेशनल यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली में बीजेपी महासचिवों की बैठक, जेपी नड्डा ने मीटिंग की अध्यक्षता की। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह से मिला जापान का नारा डेलीगेशन, सदस्यों ने निवेश आने की उम्मीद जताई। सीएम शिवराज ने कार्यक्रम में हाथ जोड़कर मांगी माफी, पीएम के कार्यक्रम के दौरान कई अप्रवासी भारतीयों को नहीं मिल सकी थी एंट्री। सीएम शिवराज ने कहा कि पीएम की लोकप्रियता की वजह से हॉल पड़ गया था छोटा, अगर किसी को दिक्कत हुई तो माफी मांगता। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का बीजेपी पर हमला, बोले शिवराज सरकार पर भरोसा नहीं करते लोग, बीजेपी के पास सिर्फ 8 महीने बाद। समिट सीएम योगी ने कई मंडलों के जनप्रतिनिधियों से बैठक। गोरखपुर पहुंचे सीएम आदित्यनाथ योगी, गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियों का जायजा लिया। अनिल बैज का राहुल गांधी पर निशाना, का आरएसएस को जानना है तो राहुल गांधी को शाखा ज्वाइन करनी चाहिए, तभी राहुल को पता चलेगा आरएसएस क्या है। बीजेपी नेता अमित मालवीय का राहुल गांधी पर हमला, ट्वीट कर लिखा कि किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं राहुल। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का आरएसएस पर हमला, का आरएसएस पर भी दिख रहा है भारत जोड़ो यात्रा का असर। राहुल गांधी की कौरव पाड़ने वाले बयान पर बोले सीएम खट्टर, राहुल दिशाहीन है, उनके बयानों से हम हैरान नहीं। कर्नाटक में मंत्रियों के विभागों का फिर बंटवारा हुआ, अनिल विज से वापस लिया गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग। दिल्ली विधानसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती देगी एसीबी, दिल्ली हाईकोर्ट में करेगी अपील। बिहार में जातिगत जनगणना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जातिगत जनगणना को अदालत ने दी चुनौती।
बिहार के सारण में सीएम नीतीश कुमार का विरोध, छपरा शराब कांड के विरोध में दिखाए गए काले झंडे। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर नीतीश कुमार को बताया पीएम मटेरियल का, नीतीश में प्रधानमंत्री के सारे गुण मौजूद हैं। आरजेडी विधायक विजय कुमार ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा नीतीश को पूर्व मंत्री रघुवंश सिंह के कामों का फायदा मिला। बेंगलुरु में मेट्रो पिलर गिरने पर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ बोला हमला, कर्नाटक सीएम से की इस्तीफे की मांग। बेंगलुरु हादसे के पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की मदद, सीएम बमई ने मुआवजा की घोषणा की। केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर अब राज्य की सियासत में आजमाना चाहते हैं हाथ, साल 2026 में विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। पश्चिम बंगाल में गंगा आरती पर बीजेपी और टीएमसी में टकराव, बीजेपी ने पुलिस पर लगाया गंगा आरती करने से रोकने का आरोप, कल इसी घाट पर ममता बनर्जी करेंगी गंगा सागर मेले की शुरुआत। कांग्रेस राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गैर जमानती वारंट, मुरादाबाद कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। उद्धव पक्ष के विधायकों के निलंबन के मामले में 14 फरवरी से सुनवाई, उद्धव गुट ने की थी मांग, 5 से हटाकर 7 प्रतिनिधियों की बेंच में शिफ्ट किया जाए मामला। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का ट्वीट लिखा, आखिरकार लद्दाख के लोगों को समझ आ गया कि एकजुट होने पर ही उनका हित और विकास संभव है। कश्मीर में चुनाव को लेकर उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा चुनाव हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हम इसके लिए भीख नहीं मांगेंगे। अलवर विधायक बलजीत यादव का सांसद बालकनाथ पर आरोप, कहा हिस्ट्री शीटर बदमाशों से हैं सांसद के संबंध। सांसद बालकनाथ के बयान पर टूंक से सांसद सुखबीर सिंह का बयान, कहा सम्मानित पद पर बैठे लोगों को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी में महिलाओं को मिलेगा 30% आरक्षण, राजभवन ने उत्तराखंड सरकार के विधेयक को मंजूरी दी। पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन में आपसी घमासान, उगराहा गुट के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह के संगठन ने उपाध्यक्ष जसविंदर सिंह को बर्खास्त किया। एक बार फिर उठा लखनऊ की शिवाला मस्जिद के सर्वे का मुद्दा, हिंदू महासभा ने एलडीए पर लगाया सुस्ती का आरोप। मुख्तार अंसारी की आज कोर्ट में नहीं हो सकी पेशी, 17 जनवरी को मामले पर होगी अगली सुनवाई। एन कोटेश्वर सिंह बने गुवाहाटी हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। शिवसेना चुनाव चिन्ह मामले में शिंदे गुट ने रखा अपना पक्ष, 17 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। एनसीपी विधायक धनंजय मुंडे का हाल जानने पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे, ब्रीचखंडी अस्पताल में चल रहा है मुंडे का इलाज। गौतम अडानी ने राज ठाकरे से मुलाकात की, राज ठाकरे के दादर स्थित आवास पर मीटिंग की। मध्य प्रदेश के खंडवा में संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किया गया, एसटीएफ की टीम ने खंडवा से पूछताछ की, पूछताछ जारी। उज्जैन में चाइनीज मांझे से एक शख्स का पैर कटा, अस्पताल में इलाज जारी। श्रीनगर में लश्कर का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने 9 लाख रुपए कैश और हेरोइन बरामद। कश्मीर में आतंक पर जारी क्रैकडाउन, शोपियां में जैश के आतंकी का घर प्रशासन ने जब्त किया। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में एलजी मनोज सिन्हा ने मेगा फूड प्लांट नर्सरी का उद्घाटन किया, कहा बागीचा लगाने के लिए अब अनुमति की जरूरत नहीं। अहमदनगर में शुरू हुई अग्निवीरों की ट्रेनिंग, 1800 अग्निवीर 31 हफ्ते की ट्रेनिंग ले रहे हैं। गुजरात के राजकोट में 3 साल की बच्ची का मिला शव, सौतेले पिता ही निकला आरोपी, जांच में खुलासा हुआ। जयपुर में कोचिंग संचालक की इमारत गिरने के मामले में नया बोर्ड, बिल्डिंग के मालिक का दावा, कोचिंग से किराए पर लिया था मकान। जयपुर में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला, दरिंदर ने बच्ची का गाल चबाया, बच्ची गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती। राजस्थान की भिवाड़ी में बीएसपी नेता इमरान खान के आवास पर इनकम टैक्स छापेमारी, ईसीआर बिल्डिंग फर्म के मालिक इमरान। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीएसएफ कांस्टेबल ने खुदकुशी की, खुद को गोली मारकर त्याग दी। दिल्ली के मायापुर इलाके में एएसआई पर हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में कैश वैन में लूट, गार्ड की गोली मारकर बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। एनआईए ने भाभिया गैंग के मददगार को गिरफ्तार किया, छोटूराम पर गैंगस्टर्स को हथियार सप्लाई करने के आरोप। गुरुग्राम में शराब की दुकान में तोड़फोड़, आरोपी 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हापुड़ में बोरवेल में गिरे 6 साल के बच्चे का रेस्क्यू किया गया। यूपी के बरेली में बीच सड़क पर स्टंट करना बड़ा भारी, पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया, आरोपी की पुलिस ने बाइक भी सीज की। इटावा में सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, पहले भी इस यूनिवर्सिटी में कई छात्र आत्महत्या कर चुके। कानपुर में लगातार बढ़ रहा है हार्ट अटैक की मौत का सिलसिला, 1 जनवरी से अब तक 125 लोगों की मौत हो चुकी है, 10 दिन के अंदर। बिहार के कटिहार में बेकाबू ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हुई। मॉस्को गोवा चार्टर्ड फ्लाइट जामनगर से गोवा के लिए रवाना हुई, चेकिंग के बाद फ्लाइट में कुछ संदिग्ध नहीं मिला। पुणे में गंडासा गैंग के खिलाफ पुलिस की बड़ी छापेमारी, छापे में अब तक 105 गंडासे बरामद किए गए। उत्तर 24 परगना के कमरहाटी इलाके में बम ब्लास्ट, हादसे में 6 लोग जख्मी। स्वामी संयमेंद्र तीर्थ महाराज ने रामलला के दर्शन किए, प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप के लिए 48 ग्राम सोने की माला और करीब 167 ग्राम चांदी समर्पित की। गंगा में दुनिया के सबसे लंबे क्रूज की शुरुआत, वाराणसी से डिब्रूगढ़ का सफर तय करने के गंगा विकास क्रूज 13 जनवरी को पीएम करेंगे शुरुआत। कोलकाता में G20 प्रतिनिधियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, लेजर लाइट शो, आतिशबाजी ने बांधा समय। देश में 24 घंटे में कोविड के 121 नए मामले सामने आए, 1 मरीज ने कोविड से दम तोड़ा। चीन ने दक्षिण कोरिया, जापान को वीजा जारी करने पर लगाई रोक, चीनी यात्रियों से नेगेटिव कोविड रिपोर्ट मांगने वाले देशों पर चीन का भड़का।
रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ किया युद्धाभ्यास, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूसी घुसपैठी को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है यूक्रेन, हमले में रूस का T-90 टैंक ध्वस्त किया गया। मॉस्को में एक और गोदाम में लगी आग, करीब 2000 वर्ग मीटर में फैली आग। जो बाइडेन ने बाढ़ प्रभावित कैलिफोर्निया के लिए इमरजेंसी की घोषणा की। कैलिफोर्निया में बाढ़ से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। पेरू में सरकार के खिलाफ जारी है हिंसक प्रदर्शन, अब तक प्रोटेस्ट में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल के नए पीएम पुष्प कमल प्रचंड ने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत जीता, पुष्प कमल के समर्थन में पड़े 268 वोट। ईरान सरकार ने प्रदर्शनों को लेकर 4 लोगों को फांसी पर चढ़ाया, यूएन ने इसे हत्या करार दिया। पाकिस्तान में महंगाई से मचा हाहाकार, 220 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंचा प्याज का दाम। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का ट्रेनिंग लॉन्चिंग सफल रही, 350 किलोमीटर है पृथ्वी 2 मिसाइल की मारक क्षमता। पहले वनडे में भारत ने श्रीलंका को 67 रन से मात दी, इमरान मलिक और मोहम्मद सिराज ने की बेहतरीन गेंदबाजी। श्रीलंका के खिलाफ विराट कोहली ने खेली धमाकेदार पारी, 87 गेंदों में बनाए 113 रन। कश्मीर फाइल्स ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुई, ऑस्कर के लिए भेजी गई 5 फिल्मों में से एक। टाइम्स ऑफ नवारे से बोले विवेक अग्निहोत्री, पहले कुछ लोगों ने फिल्म को प्रोपेगेंडा बताया, लेकिन ऑस्कर की जूरी ने फिल्म को सही माना। अनुपम खेर ने की टाइम्स ऑफ नवारे से एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा फिल्म का शॉर्टलिस्ट होना कामयाबी का पहला कदम। ऑस्कर में कश्मीर फाइल्स की शॉर्टलिस्ट होने पर बोले मिथुन चक्रवर्ती, कहा फिल्म को वर्गर करने वालों को मिला जवाब। पीडीपी नेता प्रदीप दत्ता ने कश्मीर फाइल्स के मेकर्स पर उठाए सवाल, का आज कश्मीरी पंडितों की क्यों नहीं कर रहे चिंता। उद्धव कैंप के सांसद विनायक राउत ने कश्मीर फाइल्स पर कहा कि चुनाव के लिए फिल्म का इस्तेमाल किया गया। ऋतिक रोशन ने फैंस के साथ मनाया अपना जन्मदिन, अपने घर की बालकनी में आकर फैंस का अभिवादन स्वीकार किया। वहीं देश में सेना के अलग अलग 40 सेंटर्स पर अग्निवीरों को ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। ट्रेनिंग अगले 31 सप्ताह तक चलेगी। उसके बाद सेना को 19,000 जाबाज सैनिक करेंगे, जो देश की सरहदों पर सीना तान कर दुश्मनों से लोहा लेंगे। इन्हीं 40 सेंटर में से एक है अहमदनगर, जहां 1800 अग्निवीरों को आर्म्ड केयर सेंटर में ट्रेनिंग दी जा रही है। इस दौरान उन्हें T-90 टैंक की हाईटेक स्टिमुलेटर पर ट्रेनिंग दी जा रही है और सिखाया जा रहा है कि कैसे पलक झपकते ही दुश्मन के टैंकों को बर्बाद किया जाता है। पहले इन अग्निवीरों को टेक्निकल ट्रेनिंग दी जा रही है और बाद में उसके बाद इनकी फील्ड ट्रेनिंग भी शुरू। इससे पहले अग्निवीरों को लेकर देश में बड़ी सियासत और प्रदर्शन हुए, लेकिन यहां पर आए अग्निवीर खुश हैं कि वो सेना का हिस्सा हैं और देश की सेवा करने का उनको मौका मिला है। खुश हूँ कि मुझे आर्मर्ड कोर में अग्निवीर के तौर पर फौज में देश की सेवा करने का मौका मिला है। एक चयन प्रक्रिया से निष्पक्ष व पारदर्शी रूप से हमें मौका मिला है। सेना में भर्ती होने के लिए हमें कड़ी चयन प्रक्रिया से होकर आज आर्मर्ड कोर का हिस्सा बना हूँ। आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल में हमें हर प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार किया जा रहा है। मैं हर प्रकार की चुनौती का सामना करके और कड़ी से कड़ी मेहनत करके आर्मर्ड कोर का एक ट्रेंड सोल्जर बनने के लिए तैयार हूँ। तो यूपी के हापुड़ में बोरवेल फंसे 4 साल के मासूम को बचा लिया गया। कोटला सादात मोहल्ले में दोपहर 6 साल का बच्चा खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया था। एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। इसके अलावा जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने बच्चे को बोरवेल से निकाल लिया। फिलहाल उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो एक कर्नाटक के उडुपी से सड़क हादसे की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। एक स्कूटी सवार चौराहे को क्रॉस करने की कोशिश करता है, इस बीच तेज रफ्तार कार आकर उसे मार दी। बाद में क्या हुआ दिखाता हूं। कर्नाटक के उडुपी से सड़क हादसे की चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। हादसा मालपे बीच से कुछ ही दूरी पर हुआ। इस चौराहे पर अभी सब कुछ शांत है। इक्का दुक्का गाड़ियां ही सड़कों पर नजर आ रही हैं। तभी एक स्कूटी सवार चौराहे को क्रॉस करने की कोशिश करता है। इसी बीच तेज रफ्तार कार आकर उसे टक्कर मार देती है। टक्कर लगने के बाद भी कार की स्पीड कम नहीं होती और कार स्कूटी सवार को कई फीट आगे तक घसीटती हुई ले जाती है। टक्कर लगने के बाद स्कूटी सवार हवा में उछलकर कार की बोनेट पर गिर गया और उसकी स्कूटी कार के नीचे घसीटती हुई आगे की तरफ बढ़ गई। एक बार फिर देखिए कैसे जरा सी लापरवाही के कारण यहां इस चौराहे पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बड़ी बात यह कि इस हादसे में स्कूटी सवार को हल्की चोट आई। कार सवार शख्स इस स्कूटी सवार को अस्पताल ले गया, जहां इसे इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। तो मुंबई गोवा हाईवे पर तेज रफ्तार दौड़ती कार में अचानक आग लगी, जिससे सड़क पर दहशत का माहौल बन गया। पहले कार के इंजन से धुआं निकलने लगा और फिर देखते देखते पूरी तरह आग कार आग की चपेट में आ गई। लेकिन कार ड्राइवर की सतर्कता की वजह से समय रहते कार में सवार सभी लोग बाहर निकल गए।
महाराष्ट्र के रायगढ़ में कार आग का गोला बन गई। यहाँ एक तेज रफ्तार कार में अचानक आग लग गई। बीच सड़क पर कार धू धू कर जलने लगी। तस्वीरें देखिए, बीच सड़क पर आग लगी है और कार जलकर खाक हो गई है। कार में आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, मगर फायर ब्रिगेड के आने तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। हादसा मुंबई गोवा हाईवे पर हुआ। इस कार में एक पूरा परिवार सवार था। चलती कार में ड्राइवर ने सबसे पहले इंजन की तरफ धुआं उठता हुआ देखा। उसने कार रोकी, तभी अचानक निकली चिंगारी की वजह से पूरी कार ने आग पकड़ ली। ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से कार में सवार सभी लोग समय रहते कार के बाहर निकल आए। काफी देर बाद फायर ब्रिगेड आई और फिर उसने इस जलती कार में लगी आग को बुझाया। जानकारी के मुताबिक कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। दिल्ली पुलिस के एएसआई पर 4 जनवरी 2023 को जो हमला हुआ था, इसमें की इलाज के दौरान उनकी जान चली गई, उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि किस तरह एएसआई शंभू दयाल पर एक के बाद एक बदमाशों ने ताबड़तोड़ हमले किए। पुलिस अब इसी के आधार पर अदालत में सबूतों को और मजबूती से पेश करेगी। दिल्ली के मायापुरी में एएसआई शंभू दयाल की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। तस्वीरों में दिख रहा है कि एएसआई शंभू दयाल चोरी के आरोपित को उसके घर से पकड़कर ले जा रहे हैं। एएसआई को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि चोरी के इस आरोपित ने अपने पास चाकू छिपाया हुआ है। गली में आरोपित को ले जाते हुए एएसआई शंभू दयाल कुछ आगे बढ़ते हैं तो पीछे पीछे लोगों की भीड़ आ जाती है। तभी चोरी का एक आरोपित खंजर निकालता है और एएसआई पर हमला कर देता है। ये बदमाश शंभू दयाल पर एक नहीं बल्कि ताबड़तोड़ कई वार करता है। खुद को बचाने के लिए एएसआई उसे डंडे से मारते हैं, मगर बदमाश हमला करना नहीं छोड़ता। इसके बाद घायल होने की वजह से एएसआई जमीन पर गिर जाते हैं और भीड़ में से कोई उन्हें बचाने तक नहीं आता। हमला करने के बाद बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं। इस हमले के बाद एएसआई शंभू दयाल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। उनके गले, सीने, पेट और पीठ पर चाकुओं से वार के कई निशान थे। एएसआई पर यह हमला 4 जनवरी 2023 को किया गया था। तो वहीं अमेरिका पर कुदरत का ट्रिपल अटैक लगातार जारी है। सुपर पावर बर्फ, बाढ़ और तूफान से जूझ रहा है। तूफान और बारिश के चलते कैलिफोर्निया के हजारों लोगों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है। सड़क पर पानी भर चुका है। अमेरिका का कैलिफोर्निया बर्फ, बाढ़ और तूफान की मार झेल रहा है। तूफान और बारिश के चलते कैलिफोर्निया के हजारों लोगों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी भराया है। मौसम विभाग ने यहाँ भारी तूफान आने की आशंका जताई है। शहर में पानी ने ऐसा कहर बरपाया कि सड़कों पर 7 से 8 फीट पानी भर गया। लोगों के पूरे घर पानी में डूब गए। गाड़ियां पानी में समा गई। शहर में जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक कुदरत के इस आफत से यहाँ 6 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन ने यहाँ रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी की है। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पानी की वजह से कई सड़कों को बंद कर दिया गया। जो सड़कें खुली हैं, वहां लोगों की गाड़ियों में पानी घुस रहा है, जिस कारण गाड़ियां बंद हो रही हैं।